प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे भाई और बहन सभी लोग मिलकर के इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सभी के विषयों को लेकर के प्रार्थना करूंगी। सो आप सभी को विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करना है। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु की इच्छा है हम सबसे कि हम सब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले, क्योंकि जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तभी हमारे लिए वो आसान रास्ते खुलते हैं, उन्नति के द्वार खुलते हैं और हम परमेश्वर की बड़े आशीर्वाद को देख पाते हैं। क्योंकि जितने परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। सो आइए हम कुछ वचन पर मनन करेंगे। एक वचन जो परमेश्वर ने दिया है मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। रोमियो 8 अध्याय वचन नंबर 14 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। सो यहाँ पर वचन हमें सिखाता है प्रियो, परमेश्वर की यह इच्छा है कि हमें आत्मिक रीति से जीवन किस तरह से जीना है। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको चुन लिया। और अब हम एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब हम इस संसार के नहीं, परंतु अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। मीन्स ले पालक पुत्र बन चुके हैं। मीन्स हम उस राज्य के वारिस का दर्जा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए दिया है। इसलिए प्रभु यीशु की एक इच्छा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, जब तुम कभी चलो, जब तुम कोई फैसला लो, जब तुम कोई काम करो तो जरूर से प्रार्थना करो, आत्मा की अगुवाई मांगो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, ताकि वो तुम्हें हर एक सही डिसीजन लेने के लिए अगुवाई करेगा, तुम्हें एक सही मार्गदर्शन दिखाएगा, तुम्हें एक सही रास्ता दिखाएगा, तुम्हें क्या करना है परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें और आपको सिखाएगा। तो प्रियो, आज यहाँ पर आत्मा का जो विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें जो पवित्र आत्मा दी है वो भय की नहीं परंतु वो सामर्थ की आत्मा है। और जब वो हमारे और आपके अंदर आ जाती है तो वो हमें चलना सिखाती है, वो हमें जीना सिखाती है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें हर एक गंदी बातों का, या हम इस प्रकार से कह लें बुरे और भले का भेद करना सिखाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन 8:5 में लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तो तुम परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की बातों पर, आत्मिक बातों पर, जीवन देने वाली बातों पर मन लगाओगे। लेकिन यदि अंदर संसारिक आत्मा है, संसार की आत्मा है, वो आत्मा जो अभिलाषाओं में है, दुष्ट की आत्मा, तो परमेश्वर कहता है कि तुम शरीर पर मन लगाओगे। और शरीर पर मन लगाना मीन्स नाश होना। इस शरीर पर जब हम मन लगाते वो नरक की ओर जाता है, लेकिन जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किए जाते हैं और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न रहता है। इसलिए आज की इस रात में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है। और आत्मा हमें तभी मिलेगी जब हम प्रभु के पास आएंगे, उसके उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थनाओं में शामिल होंगे, वचन को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे और प्रभु से पवित्र आत्मा का विशेष दान मांगेंगे। तो प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर देगा और वो आत्मा हमें हर एक बुरे भले बातों का ज्ञान कराएगी, हर एक गलत रास्ते से हमें मोड़ लाएगी, हर एक जोखिम से, खतरे, मुसीबत से बचा करके हमें एक सही मार्ग पर चलाएगी। ये है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई देता है, जो हमें हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा देता है। और यही आत्मा हमें तैयार करके उस राज्य के लिए हमें ले जाने के लिए तैयार करता है। तो आज की इस रात की प्रार्थना में मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, यदि अभी तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, अभी दान नहीं पाए तो जरूर से प्रभु से मांगो, क्योंकि प्रभु कहता है वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और यदि आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया है, दान पा लिया है, तो जरूर से पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर होने चाहिए और हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, हमें उसे शोकित नहीं करना है। कई बार हम झूठ बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो छोटा सा पाप था, ये तो चलता है, ये तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन में शामिल है। लेकिन प्रियो, वो छोटा सा झूठ हमारी पवित्र आत्मा को शोकित करता है और हम परमेश्वर के रास्ते से, प्रभु से अलग हो जाते हैं। हम फिर आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। कई बार बहुत सारे ऐसे शब्द अपने मुंह से बोल देते हैं जिससे आत्मा दुखित होता है। यही परमेश्वर सिखाना चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हें क्या करना है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे परमेश्वर की आत्मा को ठेस पहुंचे और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएं, परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने से रहित हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रेम, संयम, कृपा, भलाई, नम्रता, धीरज धरना सिखाता है। ये पवित्र आत्मा के 9 फल हैं प्रियो। तो प्रियो, मैं आप सबको आज के वचन से
आशीष करना चाहती हूँ और इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप जब इस वचन को सुन पाए तो जरूर से कोशिश यही रहे, प्रार्थना में शामिल हो तो प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है, प्रभु हमें आत्मा का दान दे, प्रभु हमें अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान दे, प्रभु हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का आशीर्वाद दे, ताकि हम बोझ के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। ये सब हम तब कर सकते जब हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में बने रहे और उसकी आत्मा का पीछा करें, अनुसरण करें। प्रभु जरूर से आपको भर देंगे पवित्र आत्मा से। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ पाए हैं और जरूर से इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो आइए मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि जब आप 10 मिनट या 15 मिनट की प्रार्थना में जब आप शामिल होते हो, सुबह शाम में बैठते हो प्रार्थनाओं में, तो प्रियो एक संगति कर रहे हो प्रभु के साथ, एक मेल मिलाप कर रहे हो परमेश्वर के साथ में, प्रभु से अपने एक रिश्ते को कायम कर रहे हो। और ये जो समय आपका बहुमूल्य है जब आप प्रभु के लिए देते हो, तो प्रियो आप एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो जो आशीष का है और जिसमें प्रभु आपको बहुत जल्दी ही उस गड्ढे को आशीष से भरने वाले हैं। इसलिए एक प्रार्थना का जीवन बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्रार्थना में शामिल रहें, अंत तक बने रहें, अपने विषयों को रखें, अपना दुख परेशानी को प्रभु को बताएं। प्रभु हमारा पिता है और वो हमारे सब दुखों पर नजर रखता है और उसे दूर करके हमें आनंद से भर देता है। सो आइए हम सब मिल करके प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु राजा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, क्योंकि तू भला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता। राजा आपने पूरा दिन संभाला है प्रभु, हर एक जोखिम से, खतरे मुसीबत से, एक्सीडेंट से आपने सुरक्षित हमें इस रात की प्रार्थना में शामिल होने के लिए, एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए अवसर दिया प्रभु। इस महान अवसर के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। ये हम सबका प्रिविलेज है प्रभु कि हम बैठ पा रहे हैं आपके चरणों में, हम जीवित हैं प्रभु, हम आपके वचन को पढ़ पा रहे, आपकी महिमा कर पा रहे, आपके चरणों में आ पा रहे। ये तेरा उपकार है, क्योंकि प्रभु हम एक दलदल में, पाप में खोए हुए व्यक्ति थे, आपने हमें वहां से खींच के निकाला है, हमें योग्यदार बनाया, अपना ग्रेस दिया है, अपना लहू दे करके प्रभु हमें धोया और शुद्ध किया है। तेरे इस बड़े उपकार के लिए प्रभु तुझे जितना धन्यवाद दे कम है। मेरे राजा हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते। आज जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में शामिल, इस रात की प्रार्थना में, हर एक वो बेटा बेटी तेरे प्रियजन जब इस प्रार्थना में शामिल होने दे कि प्रभु आपका आत्मा इनको स्पर्श करे। प्रभु यीशु आज का वचन कहता है कि आपने कहा मेरे बेटे मेरी बेटियों तुम आत्मा की अगुवाई में चलो, तभी तुम मेरे बेटे और बेटी कहलाओगे। हाँ मेरे पिता, होने दे जितने ये बच्चे आज इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, ये लोग भी प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, ताकि इनको एक पदवी मिले। वो पदवी वो है जो आपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। प्रभु आपने हमें निज प्रजा करके बोला है, हमें चुनी हुई वंश करके बोला है। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर एक बेटा बेटी के जीवन में जो गड़बड़ी का आत्मा है, अंधकार की बातें हैं, हर एक वो पाप जो आत्मा को शोकित कर देता, हर वो गलत बातें जो आत्मा को शोकित कर देती, इन भाई और बहनों के जीवन से मैं घुड़क देती हूँ। अभी इसी घड़ी ये फ्री हो जाएं, पूर्ण छुटकारा पाकर के प्रभु तेरे पीछे चलने वाले ये लोग बने। सचमुच आप ऐसा इनके जीवन में अगुवाई कर रहे प्रभु। हर एक बेटा बेटी जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मांग रहे, दान मांग रहे, पिता आपने कहा अपने मांगने वालों को मैं पवित्र आत्मा का वरदान क्यों ना दूंगा। प्रभु जितने आज पवित्र आत्मा की खोज में और ये मांग रहे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, प्रभु आपका आत्मा उंडेल दीजिए इन पर और भर दीजिए। अन्य अन्य भाषा बोलने का, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का प्रभु दान वरदानों से भर दीजिए। चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान इन बेटे और बेटियों के जीवन में भर दीजिए। और आज से ही ये प्रभु तेरे बेटे और बेटी बन करके, तेरी निज प्रजा बन करके जिए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो टूटे हुए हृदय को प्रभु जोड़ने वाला परमेश्वर, जितने इस वक्त निराशा हालत में, ओ प्रभु डिप्रेस हालत में जुड़े हुए, अपने बोझ को, अपनी पीड़ा परेशानी को लेकर के आपके चरणों में आए हैं पिता, होने दे कि आज इनके बोझ को हल्का कीजिए, इन्हें डिलीवर्ड कीजिए, इन्हें फ्री कीजिए, सब तरह की बीमारियों से फ्री कर दीजिए, सब तरह के पाप से छुटकारा दे करके इन्हें प्रकाशित कर दीजिए। इनके जीवन में प्रभु तेरा प्रकाश गूंज जाए, तेरी खुशबू महके, इनकी सांसों में प्रभु तेरी सांसें चलने पाए। प्रभु ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, आप अपना लहू इन पर छिड़क दीजिए और ये पवित्र और शुद्ध और प्रभु सुंदर तरीके से स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। हम धन्यवाद करते, हर एक वो निराश व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते, नौजवान भाई और बहनों के लिए जो डिप्रेस है, चिंता में है प्रभु, महामारी से, बीमारी से या बेविचार से या नशे से, गंदी बातों में फंसे हुए लोगों को प्रभु निकाल के इन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला दीजिए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, होने दे तेरे बेटे और बेटियां इन पर दया
दया कीजिए। मेरे पिता जो भी ये विषय आज लेकर के आए हैं, बहुत ज्यादा रो रहे, परेशान है, वेंटिलेटर आईसीयू में है, कुछ ऐसी रिपोर्टें जिन्हें देखकर डर गए, कुछ ऐसे लोग जो इनको सता रहे, इनकी निंदा कर रहे, सब तरह का पीड़ा परेशानी, बंधन, बीमारी, निंदाएं यीशु के नाम से खत्म हो जाएं और ये एक नया जीवन, एक नई सृष्टि कहलाए, एक नया जीवन प्राप्त कर पाए, आशीर्वाद का जीवन प्रभु इनके लिए अलग अलग उन्नति के मार्ग खोल दीजिए। सब तरह का रोग नष्ट होकर के प्रभु इन्हें जीवन में परिवर्तित कर दीजिए। राजा हम धन्यवाद करते पिता, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते इन्हें हील्ड कर दीजिए प्रभु। हर एक वो बहन जो निराश है संतान ना होने के कारण, उनकी निंदाओं को मिटा करके प्रभु एक सुंदर संतान देकर ब्लेस कीजिए। जिनके पास प्रभु बहुत ज्यादा बेरोजगारी, कमी घटी को महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु, आज ये तरस रहे एक एक चीज को, लेकिन आपका बेटा और बेटी के लिए आपने वायदा किया है कि मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। जितने तेरे बेटे बेटियां, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। हम सब पर तेरी करुणा और दया बहुतायत से होती रहे। जितने तेरा भय मानते, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं प्रभु, वचन और प्रार्थना में बने रहते, वो कभी भी किसी भी बात में निराश नहीं होने देगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि प्यार करने वाला, अनुग्रह करने वाला, अपने आप को बलिदान किया हुआ मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु हमारे साथ रहता है। पिता धन्यवाद करते हर एक नौजवान भाई बहन, हर एक माता पिता, बुजुर्ग माता पिता के लिए, उनकी बुजुर्गी अवस्था में उनकी रक्षा करना। हड्डियों का रोग प्रभु, कमर दर्द, घुटने दर्द, रीढ़ का दर्द नष्ट हो जाए। ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, हर एक शरीर का ब्लॉकेज नष्ट हो जाए। जहां कहीं भी जो भी इलाज बीमारियां नष्ट हो जाए, कर्जे का श्राप जाए, हर एक टीबी, कैंसर, थायराइड नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से जादू टोना इनके ऊपर से चला जाए। मेरे खुदा अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर अपने बेटे बेटियों की अगुवाई करना रहा। ये तेरे बच्चे हैं और दया वाला हाथ आपका प्रभु इन बेटे और बेटियों पर बना रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन रात में आज की सोने जाते हैं, जब इन्हें अच्छी नींद नहीं आती प्रभु यीशु, इन्हें डरावने सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, शैतान के अटैक इन पर होते, सब तरह का शैतानी अटैक, गंदे सपने, डरावने सपने यीशु के नाम से नष्ट हो जाए और आज की रात में अच्छी नींद में सोने पाए। प्रभु तेरे दर्शनों के जरिए, प्रभु अपने वचनों के जरिए अपने बेटे और बेटियों से बात करना, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर इनकी रक्षा करना, सारी रात मीठी सुकून भरी नींद में सोने पाए। कल का सुबह तेरे नाम से शुरू करे। हर एक बेटे बेटियों पर दया करना, जितने बच्चे सो नहीं पाते उन्हें अच्छी नींद देना प्रभु। सब पर तेरा दया वाला करुणा वाला हाथ बना रहे। सचमुच आपने सभी को छुआ, सभी को चंगा कर दिया और हर एक प्रार्थना विनती जो भाई और बहनों ने अपने जीवन की, अपने निवेदनों को जो लिखा है यहाँ यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से, प्रभु एक एक की प्रार्थना विनती को आपने सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। इसलिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते मेरे पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।